हम लोग लगातार रोज न रोज किसी न किसी न्यूज़पेपर में हेडलाइंस बन रहे हैं बड़े नंबर पर रिक्रूटमेंट के। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सभी न्यूज़पेपर में लगातार आपने 2 से 3 दिन में जो चीज़ें देखा और इसके ऊपर यूट्यूब वीडियोस बहुत सारी चीज़ें चल रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि क्या सारे रिक्रूटमेंट टोटल रिक्रूटमेंट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे या कुछ ही रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किए जाएंगे, नियुक्ति की जाएगी और बाकी सभी पोस्ट ओपन मार्केट में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आएंगे। ये सब कुछ जानने वाले हैं। जो बताया जा रहे हैं 2 लाख 3 लाख के आसपास। अभी सारे न्यूज़पेपर में तो नहीं, कुछ न्यूज़पेपर जैसे हिंदुस्तान जैसे न्यूज़पेपर जैसे ये देख लें, नए साल में 2 लाख नौकरियों के आसार, तैयारी में जुटी सरकार, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सब कुछ जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अब शुरू से अंत तक देखते रहें। सारी जानकारी, सारे डाउट, ये विज्ञापन कब तक आएंगे, सारे पोस्ट कॉन्टैक्ट पर होंगे या कुछ पोस्ट आपको ओपन मार्केट में आएंगे, कितने पोस्ट ओपन मार्केट में आएंगे, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अन अकेडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। बिहार एसआई के प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के बैचेज चल रहे हैं और साथ में बीपीएससी के 60 दिन के कंप्लीट बैचेज चल रहे हैं जो हिंदी में उपलब्ध है। आप सब्सक्रिप्शन जाकर ले सकते हैं। सारे टॉप एजुकेटर्स जो यहाँ पर उपलब्ध है, जिनका मार्गदर्शन में आप अपना बीपीएससी के, बिहार एसआई के प्रिपरेशन कर सकते हैं। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको बहुत आसान है। सब्सक्रिप्शन के प्लान सेलेक्ट करने, बीपीएससी सेलेक्ट करने, सब सेलेक्ट करने के बाद आपको प्लान किसी सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एडुकेट अकेडमी 10 कोड के रेफरल कोड को यूज़ करते हैं। इसके बाद इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अन अकेडमी के ऐप का भी लिंक है जहाँ से आप अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इस न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं उस दिन का अपडेट्स से जिस दिन नई मंत्रिमंडल गठन हुए और नई मंत्रिमंडल के आदेश दिए गए। उन आदेश से मंत्रिमंडल गठन होते हैं और बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी के लिए सभी विभागों से मांगा गया ब्यौरा। तो ये अपडेट थे। संविदा पर हो सकती है नियुक्ति, अब विज्ञापन के लिए पूरी की जा रही है प्रक्रिया। तो कुछ लाइन्स हमें पढ़ना चाहिए। इन लाइन में से मैक्सिमम चीज़ें तो आपने पढ़ रखा, तो सीधे हम लोग इंपॉर्टेंट लाइन्स पढ़ते हैं। नियुक्ति को लेकर विज्ञापन प्रकाशित करने की तैयारी में पत्र में यह कहा गया कि सरकार संकल्प के आधार पर कुछ अन्य पदों पर, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, कुछ अन्य पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रस्तावित है। इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है। फर्स्ट लाइन यहाँ पर जो लोग आपको बता रहे हैं सारे पद कॉन्ट्रैक्ट पर होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप इससे समझ लें सारे के सारे पद कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर बहाली नहीं होंगे। अब आते हैं इस रो में। नई सरकार के अस्तित्व आने में 24 घंटे के भीतर ही नई नियुक्तियों के मामले में बाकायदा तेज हो गई है। बाबत सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और सभी विभागों को विभागाध्यक्ष को पत्र भेजकर आधिकारिक तौर पर जानकारी मांगी गई है उनके अधीन रिक्त पदों की संख्या कितनी है। तो सबसे बड़ी बात जो है और सबसे मुश्किल और कठिन काम जो है, सारे विभाग से ये डेटा तैयार करना कि आपके पास कितने हैं पद खाली, चाहे वो विभाग मेडिकल के क्षेत्र में हो, विभाग बिहार कर्मचारी के क्षेत्र में जो बिहार कर्मचारी लोग होते हैं, जो भूमि के लैंड रिकॉर्ड्स रखते हैं, इनके ऊपर काम करते हैं, रसीदें तहसील जो काटते हैं, इनके ऊपर काम करते हैं कर्मचारी हो। तो जितने भी बिहार एसएससी के थ्रू कर्मचारियों को भर्ती होती है या किसी भी कुछ लगातार कॉन्ट्रैक्ट पर भी भर्तियाँ होती है, तो इन चीज़ों के ऊपर बात, इन सभी विभागों से एक डेटा तैयार किया जा रहा है कि आपके पास कितना पद खाली है। एक बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर सारे डेटा आने के बाद उसके बाद तय होंगे कि आपके पास विज्ञापन कितने आएंगे। जो 2 लाख की हवा बनाया जा रहा है, 2 लाख जैसे कुछ नहीं होने जा रहा। अब आगे जानते हैं कितनी संख्या में नौकरियों का मामला क्यों नहीं आगे होगा 2 लाख के समथिंग। ये चीज़ मैं आपको प्रूफ के साथ पिछले साल के लगातार कुछ न्यूज़पेपर के सोर्सेज दिखाऊंगा और दोनों में आप खुद समझिएगा, दोनों एक तरह से हूबहू कॉपी पेस्ट है। पुराने पोस्ट को ही नए पोस्ट में हिंदुस्तान ने 2 लाख लिखी है, तो 2 लाख अभी तक सरकार के पास डेटा भी नहीं है। सर्वोच्च प्राथमिकता रखने की हिदायत दी गई और सरकार को तेजी दिखाकर माना जा रहा है कि जल्दी बड़ी संख्या में नियुक्ति की जा सकती है।
तो सबसे पहला डाउट आपके जो है, जो सारे पद कांटेक्ट पर होंगे या कुछ पद ही कांटेक्ट पर होंगे, तो यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, सारे के सारे पद कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रहने जा रहे हैं। कुछ ही पद के विज्ञापन जो आएंगे कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर आएंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट पर विज्ञापन आएंगे, यहाँ पर कुछ बेनिफिट भी है। यहाँ पर रिटायर्ड कर्मी भर्ती, रिटायर्ड जो कर्मी है ये फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। बहुत बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है ये कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनको यहाँ पर मौका नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ पद यानी जो जैसे बिहार एसएससी मेडिकल के थ्रू जितने भी हैं, मेडिकल क्षेत्र में जितने भी स्टाफ की कमी, यहाँ पर मैक्सिमम पदे जो होंगे कॉन्ट्रैक्ट लेवल की बहाली आएगी मेडिकल क्षेत्र के, ठीक है। इसके बाद बात करें कर्मचारी के, बिहार एसएससी में जो लैंड रिकॉर्ड्स रखते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स के जितने भी ग्रामीण इलाके में जितने भी पंचायत उनको काम दिए जाते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में सीट खाली है। और यहाँ पर एक दिक्कत और है कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें फिर से संविदा पर ही, कॉन्ट्रैक्ट पर ही फिर से रखे गए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पद खाली, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रिक्रूट कर दिए जाए और बाद में परमानेंट कर दिए जाए। सारे के सारे जितने भी पुराने थे सेम यही चीज़ किए गए, कॉन्ट्रैक्ट पर लेवल पर बहाली हुए थे, परमानेंट हुए, रिटायर्ड हुए, फिर कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर उनको बहाल किए गए। तो यहाँ पर दोनों तरह की चीज़ें आ सकते हैं। बिहार एसएससी के थ्रू कुछ पदे आपके कॉन्ट्रैक्ट पर आएंगे, कुछ अलग जो विभाग से, जिस विभाग से लिया जाए वो कॉन्ट्रैक्ट पर हो सकते हैं। और जो कुछ पदे होंगे लगभग बिहार एसएससी 10+2 लेवल के पद लगभग आपको 6,000 के समथिंग, एग्जैक्ट डेटा अभी नहीं है, एग्जैक्ट डेटा ये डेटा जब पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे उसके बाद जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। जो खाली रिक्त पद हैं इनमें 6,000 के समथिंग आपको इंटर स्तरीय कुछ पद विज्ञापन आ सकते हैं। पर इसके विज्ञापन कब आएंगे ये नए सरकार के पास सारे डेटा पहुंचने के बाद सरकार तय करेगी। तो इसमें भी समय, कोई बता दे कि जनवरी में आ जाएंगे, कोई बता दे फरवरी में आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अभी तक कुछ भी ऐसा ऑफिशियल नहीं है। जैसे आपने सीजीएल के ऊपर सुनाया था लगातार चुनाव के बाद तुरंत आ जाएंगे, चुनाव के बाद भी हो गए, चुनाव से पहले भी नहीं है, चुनाव के बाद भी नहीं है, अब फरवरी मार्च में बताया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। सीजीएल की रिगार्डिंग भी बात बता दूं आपको, सीजीएल की रिगार्डिंग भी लंबा इंतजार, सॉरी थर्ड सीजीएल के लिए जो लोग भी वेट कर रहे हैं इनके लिए भी बहुत लंबा इंतजार करना होगा। जिनको जो भी कह रहे हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक या दिसंबर में आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने जा रहा सीजीएल के विज्ञापन भी। अब आगे की ओर बात करते हैं। और ये जो साइड में इन पदों के ऊपर आपने पढ़ रखा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बन चुके हैं, तो इसके ऊपर हम लोग नहीं बात करें, समय को बचाना चाहिए। तो जो लोग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को बेस मानकर जितने भी यूट्यूब चैनल बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की उम्मीद की बात है, आप किसी न्यूज़पेपर के प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप उन अभ्यर्थियों के लिए काम कर रहे हैं जो उम्मीद लगा रखे हैं। और आपके अपडेट के ऊपर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। जब लोग आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं तो उनके भरोसे के ऊपर भी ध्यान देनी चाहिए। अब यहाँ पर बता देता हूँ, 2 लाख नियुक्तियों को लेकर उम्मीद है कि 2020 में 2 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियाँ बदली की कई व्यवस्थाएं 1 जनवरी 2020 को ये न्यूज़पेपर में छपे थे। इसके बाद अब कब तक आए कोई विज्ञापन? अब हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की कहानी बता देता हूँ। 2017 में लास्ट दिसंबर यानी 6 या 7 दिसंबर के सीजीएल के विज्ञापन को लेकर छपे थे। उसके बाद आज तक 2017 हो गए, 2018 हो गए, 2019 हो गए, 2020 भी कुछ ही दिनों में यानी 1 महीने, नवंबर 9 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन बचे हुए हैं, दिसंबर 31 दिन बचे हुए हैं। सिर्फ इतने दिनों में पूरे 2020 भी खत्म हो जाएगा। कब आएंगे सीरियल किसी को नहीं पता। पर न्यूज़पेपर का आधार मानकर, न्यूज़पेपर को बेस मानकर लोगों को बताना, हाँ यदि आपका सोर्स है, आपने उसके ऊपर काम किया, आप पूरी तरह से श्योर हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद की बात है यार। लोग वहाँ पर इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठे हुए हैं कि ये बंदा बोल रहा है, सही बोल रहा है, इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। सीजीएल के विज्ञापन आने वाले हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर जो प्राइवेट जॉब करने के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे कि प्राइवेट जॉब करने के लिए मैं कहीं और जा रहा हूँ, पर इस चक्कर में लोग रुक जा रहे हैं कि आपने उम्मीद दे रखा है कि सीजीएल के विज्ञापन चुनाव से पहले आएंगे, चुनाव के बाद आएंगे, जनवरी में आएंगे। ये न्यूज़पेपर का काम है, उनके ऊपर छोड़ देते हैं। ये अपना काम नहीं है, ये काम जिनका है उनको करने देते हैं।
हमें हमारे साथ जो अभ्यर्थी हैं, जो हम जैसे हैं, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग जैसे ही हैं सभी लोग, हम लोग भी वेट कर रहे हैं, वे भी अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं। उनके उम्मीद के साथ, उनकी जो भावना है ना, जो वेट करने की, इंतज़ार करने की, इनके साथ प्लीज़ ऐसा ना करें। जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं सीजीएल के विज्ञापन को लेकर। मैं खुद सीजीएल के विज्ञापन को लेकर नहीं बना रहा वीडियो। जहाँ से भी मैंने पता किया, मैंने थोड़ा बहुत काम किया, कहीं से भी ऐसा कोई खबर नहीं है कोई विज्ञापन आ रहा है। अभी तक आयोग के पास कोई भी जानकारी नहीं है 1360 65 या 60 पदों के अलावा, 1360 या 65 पदों के अलावा कोई भी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कितने पद के विज्ञापन देने, जिसके चक्कर में ये विज्ञापन 2017 से आज तक लटके हुए। 5 बार आयोग ने खुद लेटर लिखा सभी विभागों के, किसी विभाग ने ये जानकारी तक नहीं दी कि कितने पद उनके पास खाली है, सिर्फ कुछ विभागों को छोड़कर। अब बात करते हैं, ये यदि काम होते हैं, इन काम के बाद कितने दिन में कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर भी बहाली जो आएंगे, कब तक आएंगे, और जो ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट बिहार एसएससी के थ्रू लिए जाएंगे, बीपीएससी के थ्रू कुछ भर्तियां पूरी की जाएगी, कुछ बीपीएसएससी के थ्रू जो भर्तियां पूरी की जाएगी, और कुछ सीएसबीसी के थ्रू भर्तियां पूरी की जाएगी, कुछ टेक्निकल बोर्ड, क्या नाम उसका, जो भी नाम हो, टेक्निकल बोर्ड, पीपीएपी, जो भी हो, बोर्ड से फुल भर्तियाँ पूरी की जाएगी। तो इन सभी विभागों में कम से कम आपको मार्च महीने तक वेट करने होंगे, क्योंकि इस काम में ही एक लंबा प्रोसेस लगते हैं। आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में ले लें, ये लोग इस तरह के काम में ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी। आप यूपी में देख लें या बिहार में देख लें, बिहार की खुद की ही देख लें, बिहार में ही देख लें, तो बिहार में ही इस काम को, सारे डेटा को एकत्र करने में 6 से 7 मंथ 8 मंथ ले लेते हैं, सरकारी डेटा एकत्र होने में, कि इनके पास इस विभाग में इतने पद खाली, इस विभाग में इतने पद खाली, इस विभाग में इतने पद खाली। इसके बाद सरकार के पास डेटा पहुंचती है और सरकार इस पर तय करती है किस विभाग के पास कितने पदों के ऊपर भर्ती करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्च महीने तक यदि ज़्यादा जल्दबाजी होते हैं तो फरवरी के 3rd वीक के आसपास कुछ ना कुछ न्यूज़ आपको आना स्टार्ट हो जाए, कुछ भी अपडेट मिलेगा इसके ऊपर, मैं आपको वैसे ही अपडेट करता रहूँगा। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेवल के लिए वेट करें, तो कॉन्ट्रैक्ट वाले बहाली में जैसे मेडिकल स्टाफ होंगे, तो मेडिकल स्टाफ में बहुत नंबर पर मैक्सिमम पद जो बहाली होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट लेवल ही बहाली होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग वेट कर रहे हैं, तो इनके लिए ज़्यादा समय नहीं होगा। ये भी उम्मीद आप मान कर चल सकते हैं फरवरी के महीने में ही। जनवरी उम्मीद बहुत कम है, जनवरी में कुछ ज़्यादा जल्दबाजी किए जाते हैं, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में मैक्सिमम डेटा सारे विभाग के पास क्लियर पहले से ही है, बस उसे कैलकुलेट करना है, उसे सही तरीके से अरेंज करके गवर्नमेंट को देनी। तो यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये जनवरी या फरवरी के महीने में इसके कॉन्ट्रैक्ट लेवल की बहाली, कॉन्ट्रैक्ट पर ही आएंगे इसके बहाली। और कुछ यदि हो सकता है कुछ पदे आपको ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू हो, नहीं तो इसके पद मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट लेवल की बहाली लिए जाएंगे। तो ये थे आज की इस वीडियो में अपडेट। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कुछ सुझाव देना चाहें तो सुझाव भी दे सकते हैं। और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया था इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी ने। अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप बीपीएससी के सिलेक्शन, बीपीएससी के बैचेज चल रहे हैं, बिहार एसआई के बैचेज चल रहे हैं, तो सारे बैचेज चल रहे हैं। बीपीएससी के ऊपर क्लिक करने के बाद बीपीएससी यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गेट सब्सक्रिप्शन। इसे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली प्लान के ऊपर जाना और प्लान आपको कोई चूज करना, कौन सा प्लान आप सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद एडुकेट अकेडमी 10 कोड के रेफर कोड यूज़ करना, जिससे आपका जो आप 12,800 लग रहे हैं उसके लिए आपको पे करने होंगे 11,520 पे। एडुकेट अकेडमी 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।